इस वीडियो के माध्यम से आज हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि हमें जो सूत्र प्रयोग करने हैं वो सूत्र कौन कौन से हैं। पहला सूत्र रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। रेखीय संवेग को P से लिखते हैं और द्रव्यमान को M से, वेग को B से। रेखीय संवेग और वेग यहाँ पर सदिश राशियाँ हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह प्रयोग किया है। दूसरा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई निकाय है, निकाय का मतलब कोई वस्तु है जिस पर बाह्य बल का मान अगर शून्य है तो बाह्य बल का मान शून्य होने पर उसका रेखीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा, अर्थात प्रारंभिक रेखीय संवेग बराबर अंतिम रेखीय संवेग। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका संवेग कितना हो सकता है? विराम में अगर है मान लो कोई वस्तु तो उसका वेग कितना हो गया? 0। और द्रव्यमान जो भी है तो उसका हम रेखीय संवेग कितना लिखेंगे? द्रव्यमान का वेग 0। तो कोई वस्तु अगर विराम में है तो याद रखिए उसका रेखीय संवेग का मान हम 0 लेंगे। तो और उसमें बाद में उसमें गति आ गई, उसके टुकड़े हो गए, कुछ भी हो गया, तो बाद में जो भी रेखीय संवेग आएगा वो हमेशा प्रारंभिक रेखीय संवेग के बराबर होगा। तीसरा, अगर दो वस्तुएं m1 m2 द्रव्यमान की आपस में किसी भी दिशा में गति कर रही हैं u1 और u2 वेग से, तो ये आपस में टकरा जाती हैं और टकराने के बाद इनके वेग v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हैं, तो इस पूरे निकाय पर बाहर से कोई अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो इनका रेखीय संवेग सुरक्षित रहेगा, अर्थात निकाय का प्रारंभिक रेखीय संवेग अर्थात m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर होगा हमारा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। v1 v2 क्या है? जब इनकी टक्कर हो जाएंगे तो टक्कर के बाद इसका वेग मान लो v1 हो गया, इसका वेग v2 हो गया, तो ये टक्कर के बाद वेग हैं। वेक्टर का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप का प्रयोग करेंगे जब पिंड एक दिशा से ज़्यादा दिशाओं में गति करेगा, अर्थात किसी तल में एक्स अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश गति करे या फिर एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के अनुदिश गति करे, किसी स्पेस में गति करे, तो वहाँ पर हम वेक्टर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु एक ही रेखा में गति करती है, जैसे कि ये वस्तु जा रही है m1 द्रव्यमान की, ये वस्तु जा रही है m2 द्रव्यमान की, ये u1 वेग से, ये u2 वेग से अगर एक ही रेखा में गति करती है तो आप याद रखेंगे जो धन एक्स अक्ष की दिशा में ये मूल बिंदु होता है, ये धन एक्स अक्ष हो गई और ये माइनस एक्स अक्ष हो गई, तो धन एक्स अक्ष की दिशा में जो वेग होगा उसको आप प्लस में लेंगे। जैसे ये वस्तु इधर की तरफ जा रही है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ वेग है तो प्लस में लेंगे, इसको भी प्लस में लेंगे। अगर वस्तु ये पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है, अगर पीछे की तरफ जो वेग है उल्टे हाथ पर पीछे की तरफ लौटे तो वेग को हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। वहाँ पर आपको वेक्टर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, केवल चिन्ह से ही काम चल जाता है। चिन्ह का मतलब आगे की तरफ वस्तु जा रही है प्लस और पीछे की तरफ आ रही है तो वेग को ले लेंगे हम माइनस। तो आइए समझते हैं इस आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन संख्या पहला जो आपको दिया हुआ है, 30 ग्राम की एक गोली राइफल से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। यहाँ पर एक राइफल थी और इस राइफल के अंदर गोली रखी हुई थी, ठीक है, तो गोली का द्रव्यमान 30 ग्राम है, तो गोली का द्रव्यमान हमने लिख लिया, गोली का द्रव्यमान m1 बराबर हमने लिख लिया 30 ग्राम, वन मान लिया। 1000 से इसे भाग लगाइए किलोग्राम में लाने के लिए, 0. कितना आ जाएगा? 0.3 किलोग्राम। फिर ये गोली जो थी इसके अंदर रखी थी राइफल के अंदर, राइफल का द्रव्यमान मान लो m2 था, तो शुरू में दोनों किस में थे? ग्राम में थे, तो प्रारंभिक रेखीय संवेग कितना होगा इनका? कुल द्रव्यमान गुणा वेग। हमने कहा कोई वस्तु अगर ग्राम में है तो उसका रेखीय संवेग कितना होगा? 0। कुल द्रव्यमान गुणा वेग कितना है? 0। वो हम बाद में देखेंगे इसका रेखीय संवेग। और इसका जो वेग, जब ये गोली निकल गई इससे, तो गोली निकलने के बाद माना गोली चलने के बाद गोली का वेग v1 व राइफल का वेग, राइफल का वेग v2, तो गोली किधर जाएगी? गोली जाएगी आगे की तरफ v1 वेग से, तो v1 को हम कैसा लेंगे? प्लस। तो ये गोली जो आगे जाएगी इसका वेग प्लस लेंगे, कितना लेंगे? कितना दिया? 300 मीटर पर सेकंड, इसको हम प्लस लेना है। गोली आगे की तरफ जाएगी, राइफल किधर जाएगी? राइफल जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है, v2 वेग से जाएगी। लेकिन जो अज्ञात राशि है उसको हम चिन्ह नहीं देंगे, उसका चिन्ह अपने आप आएगा। माइनस चिन्ह अभी लेना नहीं है, माइनस चिन्ह अपने आप आएगा, अज्ञात राशि को चिन्ह नहीं देंगे, लेकिन इसको चिन्ह देंगे। बंदूक का द्रव्यमान m1 30 ग्राम था, इस किलोग्राम बना लिया, और राइफल का द्रव्यमान जो m2 हमें दिया है वो दिया है 15 किलोग्राम, ठीक है, इतना मान हमें दिया है।
अब हम क्या लगाएंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, प्रारंभिक रेखीय संवेग निकाय का बराबर अंतिम रेखीय संवेग। वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि एक रेखा में गति हो रही है, बंदूक की गोली, वो राइफल की गोली आगे जा रही है, राइफल पीछे जा रही है, इसलिए हम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। प्रारंभिक रेखीय संवेग कितना होगा, ये शुरू में विराम में है, और जब वस्तु शुरू में विराम में होती है, ये प्रारंभ में चित्र बनाया हमने, प्रारंभिक चित्र, और ये अंत में फाइनल। तो प्रारंभ में चित्र देखिए, वेग कितना है 0, तो द्रव्यमान कितना है कुल मिला के m1 + m2, और वेग कितना है 0 बराबर, बाद में कितना हो गया, द्रव्यमान गोली का m1 और वेग v1, m1 v1 + m2 v2, m1 v1 + m2 v2। मान लगा दीजिए तो कितना, ये 0 आएगा आपका, m1 का मान आपको दिया है 0.03, v1 का मान 300, और ये 15 × v2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 v2 बराबर माइनस का, इनकी गुणा करिए, कितना आया, 3 × 9, 300 9 से, और पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो v2 बराबर, लेकिन माइनस का आएगा, v2 बराबर -9/15, तो v2 आ जाएगा -0.6 मीटर/सेकंड, माइनस का, अर्थात बंदूक की गोली जो है वो -0.6 मीटर/सेकंड किधर जाएगी, पीछे। पीछे कैसे पता लगा हमारे लिए, माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस चिन्ह बताता है कि वो वस्तु किधर की तरफ भाग रही है, पीछे की तरफ भाग रही है, इसलिए बंदूक को झटका पीछे की तरफ लगेगा। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, इसी तरीके का है सेम, या बंदूक की जगह पर या राइफल की जगह पर अगले प्रश्न में नाभिक कह दिया गया है। देखिए क्या अगले प्रश्न में, क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे तो कह रहा है एक नाभिक प्रयोगशाला फ्रेम में विराम अवस्था में, अर्थात प्रयोगशाला में बैठ करके हम किसी नाभिक को देख रहे हैं, और वो नाभिक किसमें था, विराम अवस्था में। ठीक है, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया कैपिटल M, और ये विराम में था। ठीक है, U बराबर इसका क्या था 0। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना हो गया, PI बराबर m × 0 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये प्रारंभ में था। फिर समझिए, ये नाभिक है, ये, और ये नाभिक जो है किसमें है, विराम अवस्था में है, तो इसका वेग कितना हो गया 0, नाभिक का द्रव्यमान हमने m मान लिया, तो इसका प्रारंभिक संवेग हो गया कितना, PI बराबर m × 0। ठीक है, और बाद में इसके क्या होता है, अंत में इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये नाभिक जो विराम में था, ये इसके 2 टुकड़े हुए इस तरह से, एक टुकड़ा मान लो ये है, तो कह रहा है दूसरा टुकड़ा, कह रहा है सिद्ध करो विपरीत दिशा में जाएगा। मतलब ये सिद्ध करना है, इसके जो टुकड़े हुए 2, एक टुकड़ा ये हुआ, मान लो एक टुकड़ा ये हुआ, ये बड़ा नाभिक था, इसके 2 टुकड़े हो गए, तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों टुकड़े जो हैं वो विपरीत दिशा में जाएंगे। इसका द्रव्यमान हमने m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान मान लिया m2। ये अंत में जब टुकड़े हो गए तो हमें सिद्ध करना है कि v1 और v2 जो है वो विपरीत दिशा में जाएंगे। कब जाएंगे, कैसे पता लगेगा, हमें कुछ नहीं करना है, v1 और v2 के चिन्ह कैसे आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए। अगर ये प्लस में है तो ये कैसा आना चाहिए, माइनस में। अगर v1 और v2 के चिन्ह विपरीत आते हैं तो हम कह देंगे कि ये विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। जब कोई नाभिक विराम में था या अचानक फट जाता है तो उसको कोई बाह्य बल की जरूरत नहीं है। कोई वस्तु अचानक बिना बाह्य बल के फट जाती है, उसको कोई हमने बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाया, बल नहीं लगाया, और ये अचानक फट गई, तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, क्या होगा, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। जो निकाय का प्रारंभिक संवेग होगा, अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग कितना था 0। ठीक है, अंतिम संवेग कितना, पहले टुकड़े का द्रव्यमान हमने m1 माना, वेग कितना माना v1। आप लिख भी सकते हैं, चाहे माना पहले टुकड़े का द्रव्यमान m1, वेग v1, और दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान m2 और वेग v2 है, या फिर चित्र में आपने दर्शा दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस m2 और ये हो गया v2। पहले टुकड़े का संवेग m1 v1 और दूसरे टुकड़े का m2 v2। तो यहाँ से हमें v2 का मान निकालिए, तो m2 v2 बराबर माइनस का m1 v1। तो यहाँ से v2 आ जाएगा -m1/m2 इंटू
v1। ठीक है, ये हमने दूसरे टुकड़े का और पहले टुकड़े के वेग में संबंध निकाल लिया। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आया, ये माइनस चिन्ह ही ये बता रहा है कि दोनों टुकड़े जो हैं वो टक्कर के बाद विपरीत दिशा में जाएंगे। तो ऋणात्मक चिन्ह है, बताता है, चिन्ह दर्शाता है कि दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, दूसरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 3। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भौतिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे चल के जब आपको ऊर्जा संरक्षण पढ़ाएंगे तो ऊर्जा संरक्षण और रेखीय संवेग संरक्षण दोनों के संयुक्त रूप के भी आंकिक प्रश्न कराएंगे, इसलिए रेखीय संवेग संरक्षण को आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन संख्या 3, एक वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। ठीक है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना था, 1 किलोग्राम है, और यह अचानक 3 टुकड़ों में टूट जाती है, जिनके द्रव्यमान 1:1:3 में हैं। यदि समान द्रव्यमान के टुकड़े परस्पर लंबवत दिशाओं में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हैं तो भारी टुकड़े का वेग एवं दिशा ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर क्या था, 1 किलोग्राम का, जैसे पीछे नाभिक लिया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1 किलोग्राम का टुकड़ा प्रारंभ में, इधर हम अंत में। ठीक है, दोनों चित्र बना दें। प्रारंभ में ये टुकड़ा जो था 1 किलोग्राम का, m बराबर हमने मान लिया 1 किलोग्राम दिया है, मान लीजिए दिया 1 किलोग्राम, और ये प्रारंभ में ग्राम में था। फिर इसका क्या हुआ, इसके 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़ों में 2 जो समान द्रव्यमान के टुकड़े हैं वो परस्पर लंबवत दिशाओं में जाते हैं। तो परस्पर लंबवत जब बात करी जाए तो एक को हमने मान लिया एक्स अक्ष में जा रहा है, एक जा रहा है वाई अक्ष में। परस्पर जब लंबवत आ जाए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश आई कैप। इस दिशा में जो वेग होता है वो आई कैप होता है। ठीक है, इस दिशा में जो होता है वो जे कैप होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेग को प्रदर्शित करने के लिए अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो आई कैप और जे कैप का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो समान द्रव्यमान के टुकड़े हैं वो परस्पर लंबवत दिशाओं में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिशा में जाते हैं 30 मीटर पर सेकंड वेग से। तो इसका वेग जो है एक्स अक्ष की दिशा में, इसका वेग v1 वेक्टर हमने लिख लिया, इसका लिख लिया v2 वेक्टर। तो कह रहा है तीसरे टुकड़े का, भारी टुकड़े का, जो भारी टुकड़ा था वो किधर जाएगा, कुछ पता नहीं है, जेड में जाएगा कि आप कहीं और जाए, कुछ पता नहीं है। तो तीसरे टुकड़े का हमने वेग जो मान लिया इधर की तरफ मान लिया, जेड अक्ष नहीं है, ध्यान रखना, ये हमने v3 वेक्टर मान लिया। तो इसका द्रव्यमान जो है वो m3 है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 और इसका द्रव्यमान m3। ये 3 टुकड़े हुए, इनके टुकड़ों के द्रव्यमान हमने m1, m2 और m3 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा चित्र सघन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वेग इसका v1 m1 वाले का, m2 वाले का v2, m3 वाले का v3 मान लिया। ये 90 अंश का कोण है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो सबसे पहले ये 1 किलोग्राम में जो टुकड़ा था उसके 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो माना टुकड़ों के द्रव्यमान, टुकड़ों के द्रव्यमान क्या मान लिया हमने, m1 m2 व m3। टुकड़ों के द्रव्यमान हो गए, ये किस अनुपात में, 1:1:3 में। तो अनुपात जब होता है तो हम कुछ मान लेते हैं, माना m1 बराबर, जब अनुपात होता है तो हम कुछ साथ मान लें। m1 बराबर हमने मान लिया x, m2 बराबर 2x मान लिया, m3 बराबर मान लिया 3x। लेकिन इन तीनों का योगफल, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तो शुरू में कितने किलोग्राम का टुकड़ा था, 1 किलोग्राम का, तो इनका योगफल कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा, क्योंकि शुरू में द्रव्यमान 1 किलोग्राम का था, उसी के 3 टुकड़े हो गए, और लेकिन उनका अनुपात दिया है। तो इसको हम बांट लेते हैं कि इस अनुपात को जब इस तरह से दिया है तो उनकी वास्तविक मान क्या होंगे, m1 का मान x, m2 2x, वो m1 x है, m2 भी x मानेंगे। क्यों मानेंगे, 1:1 है।
ठीक है, इसके साथ में x से गुणा की, इसके साथ में x से गुणा की, इसके साथ में हमने 3 से गुणा 3x हो गया। तो x प्लस ये कितना हो गया 3x बराबर 1, तो 4x बराबर 1, x बराबर आपका आ गया 1/4 किलोग्राम। तो हमें पता चल गया कि जो टुकड़े हुए उनके द्रव्यमान क्या थे। टुकड़ों के द्रव्यमान m1 कितना आ गया, x बराबर 1/4 किलोग्राम, m2 बराबर x बराबर 1/4 किलोग्राम और m3 बराबर 3x बराबर 3/4 किलोग्राम। हमें ये पता चल गया इन टुकड़ों के द्रव्यमान क्या थे। ठीक है, अब ना निकालते इसमें टुकड़ों के द्रव्यमान तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कभी कभी अगर ये गति में होता, मान लीजिए पहला टुकड़ा, तब आपको टुकड़े का इसका फिर अनुपात निकालना ही निकालना पड़ता। तो हमने पहले टुकड़ों के द्रव्यमान को इस तरह से बांट लिया। अब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, क्योंकि जब ये टुकड़ा 3 भागों में टूटेगा तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो माना m1 व m2 द्रव्यमान के टुकड़े x अक्ष व y अक्ष की दिशा में जाते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि x, क्योंकि परस्पर लंबवत कह रहा है, परस्पर लंबवत में x अक्ष और y अक्ष मान सकते हैं। तो v1 वेक्टर बराबर कितना 30 i कैप मीटर पर सेकंड। आई कैप क्यों लगाया, वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमने आई कैप लगा दिया x अक्ष। v2 वेक्टर बराबर ये भी 30 किधर की तरफ जा रहा है y अक्ष में, तो j कैप लगा दिए, वेक्टर रूप में लिखेंगे। तीसरे का हमें v3 निकालना है, अज्ञात चीज़ है, तो इसके साथ हम आई कैप j कैप अभी कुछ नहीं लगाएंगे, अपने आप निकल के आएगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम क्या हो जाएगा कि आई वेक्टर लगाना जरूरी है, क्योंकि एक लाइन में गति नहीं हो रही, एक लाइन में गति है तो चिन्ह प्रयोग करते हैं, और इस तरह से अलग अलग अक्षों में x अक्ष y अक्ष और z अक्ष इस तरह से गति हो रही है, तो हम वेक्टर का प्रयोग करेंगे। पी आई वेक्टर बराबर पी है, पी आई कितना होगा, शुरू में ये पूरा सिस्टम कितने में था ग्राम में, तो पी आई 0 हो गया। पी फाइनल m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर। अब आप मान लगा दीजिए m1 0 बराबर m1 का मान 1/4, v1 कितना 30 आई कैप, m2 1/4 इंटू 30 जे कैप प्लस m3 3/4 इंटू v3 वेक्टर। तो यहाँ से हम v3 वेक्टर का मान निकालेंगे, 4 इधर उसमें आ जाएगा, तो 3 v3 वेक्टर बराबर 4 लासा लेकर के 0 गुणा में आ जाएगा, तो माइनस का 30 आई कैप माइनस का 30 जे कैप, ये आया माइनस का 30 आई कैप और माइनस का 30 जे कैप। 3 से भाग लगा दीजिए, तो v3 वेक्टर बराबर माइनस का 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। इतने वेग से ये जाएगा। अब इतने वेग से ये जाएगा, तो इस वेग का वास्तव में मतलब क्या हुआ, हमें इस वेग का परिमाण निकालना पड़ेगा और दिशा। किसी वेक्टर का परिमाण और दिशा निकालना मैंने बताई थी। अब इस वेक्टर का क्या निकालेंगे, तो परिमाण निकाल देंगे। जो वेग आया है इसका हम क्या निकाल देंगे, परिमाण निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर परिमाण कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस साइड में। यहाँ पर क्या निकालेंगे, v3 वेक्टर का परिमाण। वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 10 दाई 100 और 100 200, तो ये हो गया, इसे लिखेंगे 100 गुणा 2 अर्थात 10 इसका वर्गमूल रूट 2 का 1.414 14.14 मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगा। किधर जाएगा, अब इसकी दिशा निकालनी पड़ेगी। दिशा जो निकालते हैं वो x, ये कोई वेक्टर i और j में दिया है, तो इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, माना v3 वेक्टर का x अक्ष से कोण एल्फा है। मैंने दिक्कोजियाँ निकालना आपको बताई थी, या तो उससे दिक्कोजियाओं से निकाल सकते हो, या फिर अब सीधे सीधे अगर आई और जे में दिया है तो इस वेक्टर का x अक्ष से कोण जो tan एल्फा होगा, जे का गुणांक बटे जे का गुणांक बटे आई का गुणांक। ठीक है, तो
जी का गुणांक कितना है -10 बटे -10 कितना आया 1। तो एल्फा कितना होगा आपका, ये आपका ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, ठीक है, ऊपर माइनस और नीचे माइनस। और टेन क्या होता है साइन थीटा बटे साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा। तो हम वन मान पहले चतुर्थांश का मान नहीं लेंगे, ऐसे चतुर्थांश का लेंगे। टेन एल्फा बराबर होता है साइन एल्फा कौन कॉस एल्फा, जिसमें साइन भी माइनस का हो और कॉस भी माइनस का हो, दोनों ऊपर नीचे माइनस आ रहे हैं। ऐसा किस में होता है साइन और कॉस दोनों माइनस हो, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश का मतलब हुआ 180 तक दूसरा चतुर्थांश होता है, 0, 90, 180, ठीक है, और यहाँ 270। तो यहाँ तो 180 हुआ, इसमें 45 और जोड़ दीजिए, 145 का मान होता है। तो तृतीय में मान निकालने के लिए हमें 45 इसमें और जोड़ना पड़ेगा 180 में, अर्थात 225 डिग्री। एक्स अक्ष से 225 डिग्री का कोण बनाते हुए वो कण जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन संख्या 4, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो टुकड़े 5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड के वेग से एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये 2 किलोग्राम का टुकड़ा है, m1 बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है, और इसका वेग जो दिया है वो 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ दिया है। इसे u1 मान लिया प्रारंभिक वेग, u1 बराबर प्लस का 5 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ जा रहा है, प्लस ले लिया। इसके आगे दूसरा पिंड था m2, वो 3 किलोग्राम का, और उसका वेग दिया है आपको 3 मीटर पर सेकंड, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हमने इसको भी आगे तरफ मान लिया, प्लस का 3 मीटर पर सेकंड। क्यों माना प्लस का, हमने बताया था आगे की तरफ अगर वस्तु जा रही धनात्मक अक्ष दिशा में तो हम वेग को प्लस में लेंगे। यदि टक्कर के बाद पहले टुकड़ा विराम अवस्था में आ जाए, ये टक्कर हुई इस वाली टुकड़े की इससे, और कह रहा है ये विराम में आ गया, ठीक है, विराम में आने का मतलब टक्कर के बाद इसका वेग 0 हो गया। तो माना टक्कर के बाद टुकड़ों के द्रव्यमान या पिंडों के द्रव्यमान v1 व v2, ये तो v1 कितना, पहला टुकड़ा विराम में आ गया टक्कर के बाद, तो v1 हो गया हमारा 0। कह रहा है दूसरे का निकालो, तो v2 में निकालना है। v2 अज्ञात राशि, इसका हम चिन्ह नहीं देंगे अभी, अपने आप निकल के आएगा। जब टक्कर कभी भी होती है पिंडों में तो आप याद रखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाना ही लगाना है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा दीजिए, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, टक्कर से पहले संवेग m1 u1, कैसे क्या होता है संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, इसका द्रव्यमान m1 इसका वेग u1, प्लस टक्कर से पहले इसका द्रव्यमान m2 वेग u2 बराबर टक्कर के बाद इसका संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान m1 वेग v1 प्लस m2 v2। टक्कर में याद रखेंगे सीधे सीधे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 u2। ये टक्कर से पहले का संवेग है, टक्कर के बाद। अब मान लगा दीजिए, m1 का मान 2 किलोग्राम, u1 5 प्लस m2 3, u2 3, m1 2, v1 0, m2 3 और v2 निकालना है आपके लिए, ठीक है। फिर देख लीजिए m1 का मान 2 गुणा 5, 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 0, कितना 2 पंजे 10 और 9 19 बराबर 3v2। v2 बराबर आ गया आपका 19/3 मीटर पर सेकंड, मतलब उसी दिशा में पिंड जो है 19/3 का मतलब 6.3 मीटर पर सेकंड प्लस आ रहा है। इसका मतलब इसी दिशा में आगे की तरफ पिंड वो बढ़ता रहेगा। जैसे 2 मोटरसाइकिल जा रही, एक मोटरसाइकिल एक पीछे वाले ने टक्कर मारी, तो पीछे वाली मानो वहीं गिर गई, तो पीछे आगे वाली क्या होगी, उसी दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका वेग हमारा आ गया 6.3 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 इसी टाइप का है। 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो टुकड़े 5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड के वेग से विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं। इस सवाल को मैंने समझाने के लिए दे दिया है ताकि आपको चिन्ह का सही से मतलब समझ में आ सके। ये 2 किलोग्राम का था m1 था हमारा 2 किलोग्राम, और ये m2 था 3 किलोग्राम। ये विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत का मतलब हुआ ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। तो u1 इसका वेग हम प्लस में लेंगे, आगे की तरफ जा रहा है कितना 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये पीछे
पीछे की तरफ आ रहा है तो इसका वेग हम लेंगे u2 बराबर माइनस का पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड। फिर समझिए इसका वेग हमने माइनस में लिया, क्यों माइनस में लिया, ये पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यदि टक्कर के बाद पहला टुकड़ा यदि टक्कर के बाद ये परस्पर चिपक जाते हैं। अब टक्कर के बाद हुआ क्या, ये टक्कर से पूर्व था चित्र, टक्कर के बाद ये क्या हुआ, दोनों पिंड आपस में क्या हुए, चिपक गए इस तरह से। अब चिपक गए इस तरह से तो इकट्ठे हो गए, अब दोनों एक साथ चलेंगे, किधर को चलेंगे नहीं मालूम। तो टक्कर के बाद इनका वेग हमने मान लिया किधर को भी, अभी मान लिया v मान लिया। अब कुल द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस m2, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये टक्कर के बाद जब चिपक जाएंगे तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस m2, और किधर को जाएंगे, इनका वेग हमने मान लिया v। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा दीजिए, जहाँ टक्कर के होगी वहाँ बाह्य बल लगेगा नहीं, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, टक्कर से पूर्व संवेग पी आई बराबर पी फाइनल। टक्कर से पूर्व संवेग कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, टक्कर के बाद देखिए, टक्कर के बाद कुल द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, द्रव्यमान हो गया m1 प्लस m2, वेग कितना हो गया v। तो टक्कर के बाद वेग v हमें निकालना है, ये मान लगा दीजिए, m1 का मान 2, u1 का मान 5, m2 का मान 3, u2 का मान माइनस का 3 बराबर कितना, 2 प्लस m2 का मान 3 इंटू v हमें निकालना है। तो कितना, 2 पंजे 10 में से 9 गया 1 बराबर 5, तो v बराबर आपका आएगा 1/5 0.2 मीटर पर सेकंड। कैसा चिन्ह आया इसके आगे, प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब किधर की तरफ होगा इसका वेग, आगे की ओर, आगे की ओर, मतलब पीछे वाला जो पिंड है उसका संवेग ज़्यादा है, इस वाले पिंड का संवेग ज़्यादा है तो इसका असर ज़्यादा होगा, तो ये पिंड इस वाले को पीछे की तरफ लौटा ले जाएगा और इसका वेग आएगा v बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ प्रश्न थे रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित। आगे इस तरह के प्रश्न जब आपको संगठित टॉपिक पढ़ाएंगे तो फिर आएंगे।